का मार्ग है जिस पर चलने से सबका कल्याण हो। फिर कहा गया संगम शरणं गच्छामि, अर्थात हम संघ के शरण में जाते हैं। संघ के शरण में जाने का मतलब अगर हमें लोगों के बीच में रहना है, अगर हमें दुख सुख से पार जाना है तो हमें संघ के शरण में जाना है। अगर कोई हमारे ऊपर दुख पड़ता है तो हमारा संघ ही हमारे साथ काम करेगा, है कि नहीं? तो संघ से ही हमारा कल्याण होगा। अब इतने लोग आज कार्यक्रम हो तो इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए तो ये क्या है? एक प्रकार का संघ है कि नहीं? अभी कोई आपदा हो या कोई कुछ हो तो इतना लोग मिलकर उसका हम क्या करेंगे? सामना करेंगे। तो इसको हम कहते हैं संघ। तो उन्होंने कहा कि संगम शरणं गच्छामि, अर्थात हमें संघ के शरण में जाना चाहिए। फिर इसको भी तिरवाचा लिए कि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि और द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। फिर कहा तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। अर्थात हम दूसरी बार बुद्ध धम्म और संघ के शरण में जाता हूँ या जाती हूँ, फिर तीसरी बार बुद्ध धम्म और संघ के शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। तो त्रिवाचा हम लेते हैं कि हम बुद्ध के शरण में जाएंगे, धम्म के शरण में जाएंगे और संघ के शरण में। बुद्ध के शरण मतलब जो भी कार्य हमें करना हो हमें बुद्धि विवेक से सोच समझ कर तब वो काम हमें करना है, ये हुआ। फिर दूसरा धम्म के शरण मतलब हमें ऐसे जगहों पर जाना चाहिए, ऐसे धम्म के शरण में जाना चाहिए जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई चमार कोरी पासी नहीं हो, सब एक समान है, सब मानो मानो हो, ना कोई छोटा हो ना बड़ा, उस धम्म के शरण में जाइए। फिर संघ के शरण में जाना चाहिए। अब हमें कैसे संघ के शरण में चाहिए? ये नहीं कि शराबियों के संग में चले जाओ, शराब पीने लगो, जुआरियों के संग में चलो जाओ, चोरों के संग में चले जाओ, संग उनका भी तो है। तो हमें ऐसे संग में नहीं जाना है जिस संग में जाने पर हमारे ऊपर बेइज्जती का उभाव हो, लोग हमारे पर उंगलियां उठाएं। हमें ऐसे संग में नहीं जाना है। ना जुआरियों के संग में जाना है, ना शराबियों के संग में जाना है, ना नशेड़ियों के संग में जाना है। हमें ऐसे संग में जाना है जिस संग में हमारा बेटा भी जाए, हमारी बेटी भी जाए, हमारी बहू भी जाए, हमारी माँ भी जाए, हमारी बहनें जाए। यहाँ देखो सभी लोग एक संग में बैठे हैं, लेकिन अगर हम यही दारू पी रहे होते तो क्या हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी हमारे साथ आके बैठे, हमारी बेटी भी हमारे साथ आके बैठे, हमारी बहू भी हमारे साथ आके बैठे? कोई नहीं कहेगा कि हम अगर दारू पी रहे हैं तो हमारा बेटा नाती पूरा कबो दारू न है। तो हमें ऐसे जगह उठना बैठना चाहिए जहाँ हमारी बहन बेटियाँ माँ भाई सब लोग एक साथ बैठे, उस संघ में हमें जाए। अब यहाँ देखो ये एक संघ है, एक ऐसा संघ है, ये धम्म का संघ है। यहाँ सभी लोग सात्विक हैं, यहाँ कोई चोर नहीं है, कोई बेईमान नहीं है, कोई शराबी नहीं, कोई कबाबी नहीं, कोई नशेड़ी नहीं है, कोई एक दूसरे को अनाथ शराब नहीं बोल रहा है। तो इसको भी 3 बार हमने कहा। तो ये हम लोगों ने त्रिशरण ग्रहण किया। फिर उसके बाद आता पंचशील। पंच मतलब होता है 5 और शील मतलब होता है आचरण। देखो कोई अपने बच्चों को मारता है तो सब लोग कहते हैं देखो इनके अंदर सील नहीं है, हाँ नहीं इनके अंदर सील नहीं है, तो तेज मार रहे हैं। तो हमें सील, पंच सील का पालन करना है, क्योंकि हमें अगर समाज में रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, तो हमें उस सील पर चलना चाहिए। और जब हम सील पर नहीं चलते हैं तो लोग हमको जो है भला बुरा कहते हैं, है कि नहीं? लोग कहते हैं देखो फलाने का लड़का दारू पी के यह कर रहा है, फलाने का लड़का दूसरे के बहन बेटियों को देख रहा है, फलाने का लड़का जेब कतरा हो गया, फलाने का लड़का चोर हो गया, है कि नहीं? तो उस सील को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो पहला सील क्या है कि पाणातिपाता बेरमणी शिक्षा पदम समाधि। पाणातिपाता अर्थात हमें प्राणी हिंसा से विरत रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ, अर्थात हमें जीव हत्या नहीं करना चाहिए, हमें जीव हत्या नहीं करना चाहिए। अगर कुत्ता सो रहा तो कारण हमें नहीं मारना चाहिए, सांप अगर जा रहा तो कारण हमें नहीं मारना चाहिए। तो हमें जीव हत्या करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर कुत्ता हमें काटने दौड़े तो हमें अपनी सुरक्षा भी करना चाहिए। ये नहीं कि जो है कुत्ता हमको काटने दौड़ रहा है तो हम अपनी सुरक्षा न करें, कुत्ता हमको काट ले तो चलो 14 सुई लगवाओ। नहीं, हमें अपनी सुरक्षा में जो है हिंसा करना पड़ेगा। अगर हिंसा नहीं करोगे तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे। तो ये पहला सील अपने जीवन में उतारना है कि हमें अकारण जीव हत्या नहीं करना है। फिर दूसरा सील है कि अदिन्ना दाना बेरमणी शिक्षा पदम समाधि, अर्थात हमें बिना दी हुई किसी चीज़ को नहीं लेना है, अर्थात हमें चोरी नहीं करना चाहिए। ये नहीं हम इनके घर पर आए हैं किसी की बैठो, कहाँ जाते हो? बैठो 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 तू चल रही, तो हमें चोरी नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बैठो। दूसरा सील हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर तीसरा सील है कि कामे तुमिच्छाचारा बेरमणी शिक्षा पदम समाधि। कामे तुमिच्छाचारा अर्थात हमें काम के वशीभूत होकर, व्यभिचार के वशीभूत होकर हमें अपने पत्नी के अलावा जितनी भी महिलाएं उम्र में बड़ी हैं, तुम्हारी माँ के समान है,
बराबरी में है तो हमारी बहन के समान है, और उम्र में छोटी है तो हमारी बेटी के समान है। इस प्रकार की भावना हमारे पुरुष साथियों पर करना चाहिए। वही काम हमारी महिलाओं को अपने पति के अलावा, अगर कोई पुरुष उम्र में बड़ा है तो बाप के समान है, बराबरी में है तो भाई के समान में, और उम्र में छोटा है तो बेटे के समान है। तो इस प्रकार की भावना हमारे पुरुष साथियों में करना चाहिए। अगर यही भावना सभी के अंदर हो जाए तो आज जो हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित है, स्कूल नहीं जा सकती हैं, मार्केट नहीं जा सकती हैं, ये इसी कारण, क्योंकि इस सील का लोग पालन नहीं करते हैं। लोग अपनी बहन बेटी को तो अपनी बहन बेटी समझते हैं, लेकिन दूसरों की बहन बेटी को बहन बेटी नहीं समझती हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि इस तीसरे सील का पालन नहीं करते हैं। फिर चौथा सील है कि मूसावादा जो रमणी शिक्षा पदम समाधि। मूसावादा अर्थात हमें मुख से ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए कि जिससे लड़ाई झगड़ा हो, मार। आपने देखा होगा एक ही बात के कारण महाभारत हो गया। द्रौपदी ने कहा कि अंधे का बेटा अंधा होता है, अंधे का बेटा अंधा होता। दुर्योधन को उसने कहा कि अंधे का बेटा अंधा होता है। तो जब अंधे का बेटा अंधा होता है तो उसी बात को लेकर देखो महाभारत। तो एक बात अगर आप ऐसी कोई बोलते हैं, क्योंकि जो हम किसी को मारते पीटते हैं उसका असर तो कुछ देर रहता है, लेकिन जो बात का असर होता है उसका पूरा जीवन रहता है। तो हमें ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहिए कि जिससे लोगों के बीच में दूरियां हों, लोगों के बीच में बेमनुष्यता हो, लोगों के बीच में आपसी जो है भाईचारा ख़त्म हो जाए। तो हमें ऐसी बात नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें चाय चुगली नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें दूर होना चाहिए। फिर पांचवा सील है कि शुरा मेरे मज पमाद अष्टाना शिक्षा पदम समाधि। शुरा मतलब शराब, मेरे मतलब शराब जैसी जितनी भी वस्तुएं हैं, शराब के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे पान पुकार बीड़ी गांजा भांग चारा सफीम, जितनी भी चीज़ें हैं नशीली वस्तुएं, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। मज मतलब मांस नहीं खाना चाहिए। अष्टाना मतलब हमें पमाद अष्टाना, पमाद मतलब जुआ, अष्टाना मतलब स्थान, हमें जुए के स्थान पर नहीं जाना चाहिए। ना मांस मछली खाना चाहिए, ना पान पुकार बीड़ी सिगरेट गांजा भांग अफीम चरस, जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। फिर ये 5 सील हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर कहा गया कि बुद्धम नमाम, हम ऐसे बुद्धिमान ज्ञानवान को नमन करते हैं जो इन सीलों पर चल के आगे बढ़ते हैं, उनको हम नमन करते हैं। फिर कहा गया धम्मंग नमाम, हम ऐसे धम्म को नमन करते हैं जिसमें ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, बल्कि सब एक समान है, उस धम्म को नमन करते हैं। फिर कहा गया संगम नमाम, अर्थात हम उस संघ को नमन करते हैं जिस संघ में हमारी माताएं बहनें बेटा बेटी सब एक साथ बैठ सकते हैं, सबके अंदर जो है भाईचारा पैदा हो, उस संघ को नमन करते हैं। इस प्रकार से त्रिसंग पंचशील जो है हम लोगों ने ग्रहण किया। तो आज जो है ये पहली फ़ोटो जिसकी तथागत बुद्ध ने, आज इनकी फ़ोटो हम क्यों लगा रहे हैं? ना हमारे घर के हैं, ना हमारे नात रिश्तेदार हैं, ना हमारे ज़िले के हैं, फिर भी आज हम इनको पूज रहे हैं। क्यों पूज रहे हैं? कोई ना कोई बात इनके अंदर होगी। क्योंकि जिस तालाब में कुत्ता और बिल्ली टट्टी और पेशाब कर सकते थे, उसमें भी पानी पीने का आपको अधिकार नहीं था। तो सबसे पहले अगर किसी ने हमें मानव समझा, तो सबसे पहले किसने? ताकत बुद्ध ने एक नारा दिया कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान है। नहीं और व्यवस्था में तो हम चमार कोरी पासी एहरी गड़रिया लोहार कहाँ हैं, लेकिन इस व्यवस्था में हम क्या है? मानव हैं, है कि नहीं? हिंदू व्यवस्था में आप चमार कोरी पासी हो, है लोहार कहार हो, आप मंदिर में घुस नहीं सकते हो, प्रसाद आप अंदर जाए चढ़ाए नहीं सकते हो, दूर से प्रसाद चढ़ाए कोई वो मंदिर में आप प्रसाद जो है अंदर की लजा हुआ चढ़ाए चढ़ा नहीं खाओ, है। लेकिन इस व्यवस्था में जहाँ चाहे आप खड़ा हो अपना पूजा पाठ बराबर चढ़ाओ, है। तो ये बात जो है ऐसे सम्यक संबोध को हम नमन करते हैं। फिर दूसरी फोटो जिसको तथा बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने जो है 26 जनवरी 1950 में जो है संविधान बना के रखा। और संविधान का मतलब सम मीन्स बराबर, विधान मीन्स नियम। चाहे रानी हो चाहे मेहतरानी हो, सबके लिए एक जैसा कानून, सबके लिए एक जैसा कानून बाबा साहब ने बनाया, संविधान। और संविधान से ही आज सभी लोग जो है सम्मान पा रहे हैं। नहीं तो पहले क्या था? संविधान नहीं था तो हम देखते हुए भी अंधे बने होते थे, हम सुनते हुए भी जो है बहरे बने होते थे, हम बोलते हुए भी गूंगे बने होते थे। क्यों? क्योंकि पहले संविधान का राज नहीं था, पहले मनोविधान का राज था। जितना भी हमारे साथ चाहे जैसा भी अत्याचार होता था, हम FIR नहीं कर सकते, हम पुलिस थाना नहीं जा सकते थे। लेकिन अब हमारे साथ कोई भी अत्याचार करे तो हम तुरंत जो है
पुलिस थाना चौकी कहीं भी जा सकते हैं। तो ये संविधान की देन है। और आज भाई जो तीसरी कोटि है, ये माननीय राजेश कुमार की माता जी है, इनका आज निर्वाण दिवस जो है पूरे परिवार के साथ मनाया जा रहा है, इनके नाम रिश्तेदार के साथ मनाया जा रहा है। उनको हम सत्सर नमन वंदन करते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, उनका शरीर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार इस दुनिया में हैं। उनके विचार इस दुनिया में कैसे हैं? उनके विचार उनके बच्चों में हैं, उनके बेटी बेटियों में हैं, उनके बेटों में हैं। उस विचार को आज ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको भी हम नमन वंदन करते हैं। लेकिन और व्यवस्था में अभी आप देखते तो बढ़िया फुलौरी बनता